प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटेड रिसोर्सेज। कितने प्रकार के प्रिंटेड रिसोर्सेज होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख को मैंने लिया है यहाँ पर और उनको बताने का प्रयास किया है। जैसे कि डिक्शनरी, आप हमेशा डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं वर्ड मीनिंग जानने के लिए। किसी भी शब्द का अगर आपको अर्थ जानना होता है तो आप डिक्शनरी देखते हैं। ऐसे ही आता है थिसॉरस, ये भी प्रिंटेड रिसोर्सेज का ही उदाहरण है। थिसॉरस में हम सिमिलर मीनिंग देखते हैं, जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। किसी शब्द के स्थान पर हम दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एटलस, एटलस भी आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं कहीं नक्शा जानने के लिए, जगह जानने के लिए, वहाँ के एरिया के बारे में पता करने के लिए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ जानने के लिए हम एटलस का प्रयोग करते हैं। तो एटलस से आप भली भांति परिचित हैं। ईयर बुक, ईयर बुक क्या होती है? ईयर बुक साल में एक बार पब्लिश होती है और इसमें पिछले साल की घटनाओं का संकलन किया गया होता है। जो लास्ट ईयर हमारे देश, अगर देश की होती है तो देश में, या पूरे वर्ल्ड की होती है तो पूरी दुनिया में पिछले साल जो जो घटनाएं घटी हैं वो सब का इसमें वर्णन किया गया होता है। तो ये ईयर बुक कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है। जिस भी सब्जेक्ट का वो एनसाइक्लोपीडिया होता है उससे संबंधित सारी जानकारी उसमें दी होती है। और जनरल एनसाइक्लोपीडिया जो होता है उसमें जनरल आप किसी भी टॉपिक के बारे में ढूंढना चाहेंगे आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे कि जनरल एनसाइक्लोपीडियाज़ के मैं एक दो नाम बताना चाहूँगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, और आपने लाइब्रेरी में बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज़ देखे होंगे। एक मैंने आपके लिए चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया की फ़ोटो यहाँ पर लगाई है। तो इसमें बच्चों से संबंधित जो भी उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में दिया हुआ है। न्यूज़पेपर्स, आप न्यूज़पेपर्स डेली जानते हैं, आपके घर में भी आते हैं, लाइब्रेरी में भी आते हैं। न्यूज़पेपर में पिछले दिन की घटनाएं दी होती हैं, जो पिछले दिन जो कुछ भी घटना घटी है हमारे देश में वो सब कुछ उसमें दिया होता है। कभी कभी न्यूज़पेपर्स डेली पब्लिश होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो वीकली पब्लिश होते हैं। मैगज़ीन्स भी इसी प्रकार होती हैं। आप लाइब्रेरी में बहुत सारी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, चंपक नंदन, बालहंस, विज्ञान प्रगति, ये सब। तो हर टॉपिक की मैगज़ीन जो होती है हर वो उसके उसी विषय से संबंधित उसमें जानकारी दी गई होती है और ये एक निश्चित अंतराल के बाद प्रकाशित की जाती हैं। जैसे कुछ मैगज़ीन्स वीकली पब्लिश होती हैं, कुछ फोर्टनाइटली और कुछ मंथली। तो उन्हीं मैगज़ीन्स की मैंने कुछ मैगज़ीन्स की फ़ोटो लगाई है और आप मैगज़ीन से भली भांति परिचित हैं। एल्मेनाक क्या होता है? एल्मेनाक में जो हमारे देश में ये हर साल पब्लिश होता है और जो भी इसमें आगे देश में कौन सा त्यौहार किस दिन पड़ेगा, किस दिन कौन सी तिथि है और कौन सी घटना घटने वाली है, क्या आइडिया प्लानिंग होती है और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डेटा दिया होता है। प्लैनेट्स और मून्स के मूवमेंट के आधार पर कौन सी त्योहार किस दिन पड़ रहा है और किस दिन कौन सी घटना घटने वाली है, उन सब के बारे में एल्मेनेक में दिया होता है। प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो पहली बार पब्लिश होते हैं, जो पहली बार दुनिया में आए होते हैं। जैसे कि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, स्पीचेस, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पुराने ज़माने में लोगों ने लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता, वो पहली बार ही लिखे गए। रॉ मटेरियल, फर्स्ट हैंड मटेरियल कहलाता है प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आते हैं बायोग्राफिकल डिक्शनरी। बायोग्राफिकल डिक्शनरी नाम से ही भली भांति परिचित है कि बायोग्राफिकल डिक्शनरी वो होती है जिसमें किसी की बायोग्राफी दी गई होती है। तो बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज़ दी होती हैं इसमें और उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो वो शॉर्ट लिस्ट जो होती है एक बुक की फॉर्म में बना दिया जाता है, तो उसको हम बायोग्राफिकल डिक्शनरी कहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे, उतनी जगह आप घूम पाएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।